ओके तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। और आज का जो अपना सेशन है वो बेस्ड है आपके पास एप्लीकेशन ऑफ पैराबोला। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है तो ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा, ठीक है। इस सेशन में आप लोगों को बेसिकली मैं उन क्वेश्चनों पे थोड़ा ज़्यादा जोर देने की कोशिश करूँगा जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस जो है वो माने जाते हैं अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स, ठीक है। बट ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, वेरी सिंपल क्वेश्चंस है। ऐसा क्वेश्चंस हमने कर रखे हैं, बट प्रॉब्लम कहाँ आती है पता है, हमें गिवन होते हैं क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम में। उन वर्ड प्रॉब्लम से हमें बनाने होते हैं फिगर, और फिगर बनाने के बाद हमें वहाँ से पता करना होता है कि क्या फाइंड आउट करना है। प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को ये पता करने में कि यार फिगर कैसे बनाया जाए, एनालाइज करने में। एंड द सेकेंड थिंग कि भाई निकालना क्या है निकालना क्या है वही पता नहीं चलता। तो चलिए आज के इस सेशन में हम क्या करने वाले हैं, आप लोगों के इस तरह के जितने भी डाउट्स होते हैं उनको मैं क्लियर करने वाला हूँ। आइए शुरुआत कर देते हैं आज के सेशन को। कहा जाता है द फोकस ऑफ अ पैराबोलिक मिरर है, सॉरी पैराबोला, हाँ वही एक ही बात है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना, फ्रॉम इट्स वर्टेक्स। आपको फिगर भी गिवन है, अच्छी बात ये है इस केस में। सबसे अच्छी बात शुक्र मनाइए अगर एप्लीकेशन ऑफ पैराबोला से आया है क्वेश्चन और अगर फिगर गिवन है तो समझ लो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी हो चुका है। लेकिन अगर आपके पास फिगर गिवन नहीं है तो आपके पास जो है वो इजी नहीं है, ठीक है। आइए समझाता हूँ। इजी तो खैर जब भी होता है, लेकिन सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग होती है, मैथलिस होती है। मैथली समझते हो ना, मैथलिस, मैथ में जब इंग्लिश आ जाती है और वो इंग्लिश हमें समझ में नहीं आती, बेसिकली वर्ड प्रॉब्लम की बात कर रहा हूं मैं, तो उसे हम मैथलिस कहते हैं, ठीक है। चलो अब बात करते हैं, जैसे इसमें फिगर गिवन है तो इसकी मैथलिस इजी हो गई, लेकिन आगे देखो इसकी भी गिवन है तो ये भी इजी हो गए। लेकिन इस वाले के देखो इसमें फिगर गिवन नहीं है तो थोड़ा सा लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड हो गया। इसमें आपके पास फिगर गिवन नहीं है तो लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड हो गया। इस मैथलिस को समझना थोड़ा बहुत मुश्किल होता है बच्चों के लिए, और ये वाला मैथलिस तो और भी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो हर तरह के क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे लाया हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको साफ साफ दिख रहा है इसमें एक फोकस दिखाएगा इस वाले पॉइंट पे, जो कि वर्टेक्स ये है, मतलब वो हमेशा 0,0 होगा, जो कि ओरिजिन की तरीके से आपके पास काम करने वाला है। अब यहाँ से यहाँ तक ये 5 है तो ये वाला पॉइंट कितना होगा, 5,0 होगा। बोलो हाँ या नहीं, ये पॉइंट कितना होगा, 5,0 होगा। तो फोकस क्यों 0 होगा सर, क्योंकि x एक्सिस पे है तो y एक्सिस की वैल्यू 0 होगी। तो फोकस हो गया हमारे पास 5,0। फोकस क्या हो गया मेरे पास, 5,0, ठीक है। दूसरी चीज कहा जाता है इफ द मिरर इज 45 सेंटीमीटर डीप फाइंड द डिस्टेंस। 45 मतलब ये वाली पूरी 45 दे रखी, तो ये वाला पॉइंट तो क्या 0,0, यहाँ से यहाँ पे जाएंगे तो ये वाला पॉइंट कितना बन जाएगा बताना जरा। ये वाला पॉइंट बन गया मेरे पास 45,0। बोलो हाँ या नहीं, समझ में आई इतनी बात। 45 सेंटीमीटर डीप है तो अगर ये वाला हमारे पास x की वैल्यू हो गई तो हमें क्या क्या पता करना है, एक बार बता रहे हैं, फाइंड द डिस्टेंस ए बी। ये वाला डिस्टेंस निकालना है, ये वाला डिस्टेंस। समझ में आ रही इतनी बात। तो चलो एक बार मैं ये बोल दिया कि अगर मैं 2 पॉइंट दे देता हूँ, ध्यान समझिएगा मेरी बात। एक ये वाला पॉइंट ले लेते हैं कुछ ना कुछ। देखो x की वैल्यू है तो 45 तो होगा ही होगा, y की वैल्यू हमें नहीं पता। तो आपको ये वाला और ये वाला पॉइंट पता है, ये पॉइंट भी पता है और ये वाला भी पॉइंट आपको पता है, समझ रहे हो। और ये वाला डिस्टेंस हमें क्या करना है, निकालना है, समझ रहे हो, मतलब y की वैल्यू निकालनी है। सो ओवरऑल हमें क्या करना था, यहाँ पे एक मेन पॉइंट बताता हूँ, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, मेन पॉइंट बताता हूँ। कौन सा पैराबोला है फिलहाल यहाँ पे, y² = 4ax है। नो डाउट आपके पास 4 में से कोई सा पैराबोला हो सकता है, उसमें से बस आपको 2 चीजों का ध्यान रखना है कि किसी भी तरीके से कि कहीं पे भी पैराबोला पे की बात कर रहा हूँ, पहला पैराबोला पे एक हमें पॉइंट पता चल जाए, दूसरी चीज हमें ए की वैल्यू पता चल जाए, बस उसके बाद आपसे कुछ भी पूछा होगा आप तुरंत निकाल दोगे। समझ में आई इतनी बात। उसके बाद आपसे कुछ भी पूछा होगा आप तुरंत के तुरंत निकाल दोगे। आइए समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ये वाले पॉइंट की बात करता हूँ तो क्या वो पैराबोला पे नहीं है ना सर। ये वाला पॉइंट क्या होगा, -45 ही होगा, 45 माइनस का y होगा। तो ये वाला पॉइंट ले लेते हैं, पॉजिटिव वाले में डील करना हमारे लिए ज़्यादा ईजी होगा। तो हम क्या करते हैं, x के जगह पे 45 पुट कर देते हैं। अच्छा पैराबोला ये तो दे ही रखा है भाई, ये वाली चीज़ क्या दे रखी है आपके पास, दे ही रखी है 5 है। देखो a की वैल्यू फोकस दे दिया ना तो a की वैल्यू पता चल गई। अच्छा a की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू, सॉरी क्या x की वैल्यू कितनी है आपके पास, 45 है। और y के जगह हमने y लिया हुआ है। कुछ और अगर आप वेरिएबल लेटर आप मानना चाहते हो A to Z में से आपकी चॉइस है, नो प्रॉब्लम, क्योंकि ये y वाला डिस्टेंस था तो मैंने वही चीज़ को लेट कर लिया y। ये वाला y होगा, ये भी क्या होगा y होगा, डिस्टेंस है इसलिए। तो y हमें किसकी वैल्यू निकालनी, 2y ही किसके इक्वल होगा आपके पास, AB के इक्वल होगा। तो एक बार हमें y की वैल्यू पता चल जाए तो 2y की वैल्यू तो हम तुरंत निकाल देंगे भाई, ठीक है ना। चलो
तो यहाँ से वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 4 × 5 = 20, 4 900 आ गया। ये कितना आ गया आपके पास 900। तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, ±30 आएगी यानी, बताओ जरा, ±30 आएगी यानी। हो गया भाई क्वेश्चन, खत्म बात। तो ये वाली जो चीज़ है वो 30 आई, तो ये भी कितनी होगी 30 आई, तो प्लस माइनस कितनी हो गई इसकी प्लस, अच्छा डिस्टेंस पूछा है तो प्लस माइनस लगाने की जरूरत है नहीं, पूरा डिस्टेंस कितनी हो जाएगा आपके पास, डबल कर दो 60, 30 और 30 ऐड कर दो 60, ठीक है ना। तो हमें सिर्फ डिस्टेंस लेना था, यहाँ पे पॉइंट निकालना नहीं, तो उसके लिए हम डायरेक्टली बोल देंगे कि भाई 30, जो यूनिट था वही चीज़ लगाइएगा सेंटीमीटर, फाइनल आंसर में सेंटीमीटर, ये नहीं लगाइएगा तो 0.5 मार्क्स आपके पास कट जाएंगे, है ना। और अगर ज़्यादा मार्क्स के दिए तो 1 मार्क्स भी काट सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगेन सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन से कहा जाता है एक पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है जो कि 20 सेंटीमीटर डायमीटर में है, तो ये वाली डायमीटर 20 सेंटीमीटर है, हमें पता है ये 10 हो जाएगा और ये भी 10 हो जाएगा। फिर हमसे कहा जाता है एंड 5 सेंटीमीटर डीप, मतलब ये वाली पूरी जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है क्या हो गया 5 सेंटीमीटर डीप है। तो देखो ये x है और ये y है, ये वाला पॉइंट तुरंत पता कर लो। पैराबोला पे फटाफट पॉइंट पता करने की कोशिश किया करो पैराबोला पे, और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा 5, -10 हो जाएगा। समझ में आई इतनी बात। पैराबोला पे हमेशा एक पॉइंट पता करने की कोशिश करो, हमें फोकस निकालना है, तो यहाँ पे कहीं पे होगा और नो डाउट वो फोकस क्या होगा a, 0, तो हमें क्या निकालना है, a की वैल्यू ही तो निकालनी है, समझ रहे हो मेरी बात को। तो ये कौन सा पैराबोला है, अगेन y² = 4ax है, y की जगह पे क्या दे रखा है आपके पास 10 है, कोई भी एक पॉइंट पता चल जाए ना x y की वैल्यू तो मजा आ जाए भाई। y² 4 × a = x की जगह क्या है 5 है, काटापट्टी को 4 × 5 = 20 और ये 100 काट देंगे तो 20 चौके 20 × 5 = 100, 5 ही आ रहा है मेरे हिसाब से। तो फोकस कितनी हो गई 5 0 हो गया, सेंटीमीटर नहीं 5, 0 हो गया। समझ में आई इतनी बात, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन। अब ये जो 2 क्वेश्चन अभी मैंने करवाया वो एक आपके पास सैंपल था, जिसका जो कॉन्सेप्ट है, जिसके हेल्प से आप बोल सकते हो हम आगे के जो 3 क्वेश्चन और मैंने लिखे हैं उनको हम सॉल्व करने वाले हैं, और इनका कंसेप्ट भी ऑलमोस्ट सेम है, बस क्वेश्चन में डायग्राम गिवन नहीं है आपके पास, फिगर गिवन नहीं है, और उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे आपको मतलब इसके अकॉर्डिंग पहले बनाना पड़ेगा, फिर आपको क्या करना है सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। आइए समझने की कोशिश करते हैं। इसमें हमसे कहा जाता है ए बीम इज सपोर्टेड एट इट्स एंड। बीम क्या होता है आप लोगों ने देखा होगा, जब घर वगैरह बनते हैं तो बीम ढाले जाते हैं ना, बीम दिए जाते हैं, जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो फ्लैट सरफेस समझ लो कुछ हाइट के ऊपर, ऐसा कुछ, ठीक है ना, या फिर लंबी सी ऐसे तार जैसा कुछ समझ लो अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो। और विच आर 12 मीटर अपार्ट सिंस द लोड इज कॉन्सेंट्रेटेड एट सेंटर। पूरा एक बार क्वेश्चन को रीड आउट जरूर करना, उसके बाद फिगर बनाना शुरू करना। स्टार्टिंग में एक चीज पढ़ के फिगर बनाना शुरू मत करना, क्योंकि फिगर में कुछ इन्फॉर्मेशन बाद में दी होती है, कुछ पहले की बन होती है, ठीक है। फिर कहा जाता है देयर इज डिफ्लेक्शन ऑफ 3 सेंटीमीटर एट द सेंटर, ठीक है, एंड द डिफ्लेक्टेड बीम इज इन द शेप ऑफ पैराबोला, ठीक है। हाउ फार फ्रॉम द सेंटर इज द डिफ्लेक्शन 1 सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, ध्यान समझो। कहा जाता है एक बीम है जो सपोर्ट हो रहा है 2 एंड से, तो 2 एंड, एक एंड यहाँ ले लो, एक एंड यहाँ ले लो, और इस बीम को हमें सपोर्ट किया जा रहा है इस तरीके से, ये आपके पास बीम समझ लो। फिर बाद में कहा जाता है ये 12 सेंटीमीटर अपार्ट है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा का पूरा क्या होगा आपके पास 12 सेंटीमीटर होगा, मीटर है ना, मीटर है, सॉरी माय मिस्टेक, क्या है आपके पास मीटर है। नेक्स्ट आपके पास कहा जाता है सिंस द लोड इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर देयर इज डिफ्लेक्शन ऑफ 3 सेंटीमीटर। कहा जाता है कि यहाँ पे सेंटर पे आपके पास लोड दिया हुआ है इसमें, तो वो डिफ्लेक्ट हो जाता है 3 सेंटीमीटर, मतलब नीचे डीप हो जाता है। तो ये वाला जो बीम है वो अब आपके पास स्ट्रेट नहीं रहा, कैसे हो गया, ये पैराबोलिक शेप का बन गया आपके पास कुछ इस तरह से, ठीक है ना। और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस बोल दिया इन्होंने वो 3 सेंटीमीटर डीप हो गया, क्योंकि सारा का सारा लोड यहाँ पे था, इसको इस तरह से झुला दिया। चलो एक एग्जाम्पल देता हूँ, मैं कहता हूँ एक ये दोनों एंड है और यहाँ पे ये रबर है, ये क्या आपके पास है रबर है, ठीक है ना। इस रबर को के यहाँ पे सेंटर पे मैंने 10 kg ऑफ, मान लेते हैं कि 10 kg ऑफ कुछ वेट डाल दिया है ना, कुछ मास डाल दिया यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, इसको इस तरह से झुका देगा। कौन सा शेप लेगा, देखो यही वाला शेप लेगा या नहीं लेगा, बस ऐसे ही आपको समझना है इसमें, ठीक है। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं हम इसी में ही। नेक्स्ट एट द सेंटर एंड द डिफ्लेक्टेड बीम इन द शेप ऑफ पैराबोला। देखो बना दिया पैराबोला ना। अब कहा जाता है कि सेंटर से 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस की अगर ये आता है सेंटर से बोला है हाउ फार फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से कितना डिस्टेंस है, अगर ये 1 सेंटीमीटर होता है डिफ्लेक्शन, तो इसको डॉटेड लाइन बना देते हैं कि यहाँ पे पहले था अब नहीं है, यहाँ से 1 सेंटीमीटर लेते हैं, ये टोटल 3 है, यहाँ तक आता है मान ले 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे पैराबोला पे लेते हैं, तो ये वाला डिस्टेंस हमसे पूछा गया है कितना है, इस वाले डिस्टेंस को एक्स ही रहने देते हैं, एक्स एक्सिस वाला है ना ये, इसीलिए।
और क्योंकि यहाँ तक आया है तो इसको आप ओरिजिन मानोगे 0,0 मानोगे। इस चीज को थोड़ा सा आपको एनालाइज करना पड़ेगा धीरे धीरे क्वेश्चन करके, जैसे कि पीछे वाले क्वेश्चन में भी हमने ऐसे किया, इसको 0,0 माना था, राइट। वैसे आपको यहाँ पे करना है, इसको क्या लेना, 0,0। तो ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, देखो x की वैल्यू हमें पता है क्या, नहीं पता, x को तो हमने x ही रहने दे दिया, कॉमा। y की वैल्यू पता है क्या, आप बोलोगे सर यहाँ से यहाँ तक 1 आया तो 1 हो जाएगा, नहीं। मेरी बात यहाँ पे ध्यान समझना, यहाँ पे बच्चे मिस्टेक करते हैं। हमेशा जो डिस्टेंस ली जाती है ना, ओरिजिन से ली जाती है। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूँ तो आपको बेटर आइडिया मिलेगा। जैसे ये हो गया और ये हो गया, ये हो गया। अगर ये ओरिजिन है और मैं ये वाला डिस्टेंस पता करना चाहता हूँ, ये वाला, तो भाई ओरिजिन से इतना ऊपर जाओगे ना, तो कितना ऊपर गए होगे, यहाँ से यहाँ तक ये वाला कितना 1 सेंटीमीटर डिफ्लेक्शन है और नीचे से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर है। तो ये वाला पॉइंट कॉमा में 2/100, अरे 100 क्यों किया सर, देखो ये वाला मीटर में है और ये वाला क्या आपके पास है, सेंटीमीटर में थे ये वाले, तो ये वाला डिस्टेंस भी क्या होगा एक्चुअल में 1/100 होगा। समझ में आई इतनी बात। तो हमें एक ही यूनिट, जरूरी नहीं है कि आप भाई मीटर में लो, आपकी मर्जी, आप सेंटीमीटर में लो, समझा रही। तो इसको 120 सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा और इस केस में आपको सिर्फ 2 लिखना पड़ेगा, आपकी मर्जी, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उससे, ठीक है ना। चलो तो एसआई यूनिट में ले लेते हैं, जनरली हम क्या करते हैं एसआई यूनिट में ले लेते हैं, एंड द एसआई यूनिट इज मीटर, दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग ओवर हियर मीटर, राइट। ओके, सो दिस पॉइंट, ये वाला पॉइंट हमने यहाँ पे पता कर लिया। आगे चलते हैं, अगर ये 12 मीटर है तो नो डाउट यहाँ से यहाँ तक 6 होंगे और ये वाला क्या होगा आपके पास 6 होगा, आपको पता है ये 6 हो गया। x की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक 6 है तो ये हो गया आपके पास 6, y की वैल्यू कितनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला कितना है 3 दे रखा है, तो यहाँ पे 3/100 करना पड़ेगा फिर से मुझे, बोलो हाँ या नहीं। हमेशा कोशिश किया करो, हमेशा कोशिश किया करो कि जितने ज्यादा मैक्सिमम पॉइंट्स हमें मिल सके, कहाँ पे, पैराबोला पे निकाल लो, उससे आपके पास 2-2 इक्वेशन बनेंगे, सॉल्व होंगे, आपके पास वैल्यू मिलेंगी, मजा आएगा, ठीक है ना। आओ अब देखते हैं क्या बोला गया है। अब ये वाला पॉइंट पता करना है, एक्चुअल में हमें ये वाले x की वैल्यू निकालनी और कुछ भी नहीं। एक बार हमें a की वैल्यू मिल जाए तो x की वैल्यू इस यहाँ से पुट करके हम तुरंत निकाल देंगे। तो फिर से मैं वही करूंगा, ध्यान समझिएगा। ये पॉइंट मुझे दोनों पता है, x और y दोनों की वैल्यू पता है। पहले ये कौन सा पैराबोला है भाई, अपवर्ड पैराबोला, और अपवर्ड पैराबोला का जनरल फॉर्म होता है x² = 4ay। देखो मेन चीज यहीं तक था, यहां तक अगर आप समझ गए ना, उसके बाद की चीजें कुछ नहीं है, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल मीन्स वेरी सिंपल। तो x², x के जगह क्या देखो भाई, वो वाला पॉइंट ले रहा हूँ मैं 6,3/100 वाला, तो ये होगा 6 का स्क्वायर 36 = 4 × a इंटू में y के जगह पे क्या मेरे पास 3/100 है। 4 से इसको काट दो 9 बार में, 3 से इसको काट दो 3 बार में, a की वैल्यू आ गई 300, a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 300। और किस में आएगा ये हमारे पास, सबको मीटर में लिया तो खैर a की वैल्यू क्या ही लिखूंगा मैं, वैसे तो आप लिख सकते हो a की वैल्यू, डिस्टेंस ही होती है तो मीटर में आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है ना। अच्छा अब ध्यान समझना, हमने ए तो निकाल लिया भाई, हमने क्या कर लिया भाई, यहाँ पे हमने ए तो निकाल लिया, उसके बाद का क्या बोला हमसे, अब हमसे x निकालना था। हमने ये क्यों यूज नहीं किया, क्योंकि अभी हमें a नहीं पता था। एक बार a पता चल गया, हम दोबारा से यही इक्वेशन यूज करेंगे, हम दोबारा से यही वाली इक्वेशन यूज करेंगे और इसमें अब की बार हम सेकंड वाला पॉइंट यूज करेंगे। पहले केस में हमने 6,3/100 यूज किया, दूसरे केस में हम x, 2/100 यूज करेंगे और यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये वाला डिस्टेंस पता चल जाएगा कि सेंटर वाले से कितने डिस्टेंस पे आपके पास 1 सेंटीमीटर का डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है, ठीक है। चलो तो x की जगह x² ही रहने दो भाई, x है, कुछ और लेटर लेना चाहो ले लो। 4 × a की जगह 300 है और y की जगह पे क्या 2/100 है, कैंसिल करो, इससे इसको कैंसिल कर दो, तो ये आ जाएगा x² = 4 × 12 × 2 = 24, 24। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, प्लस माइनस स्क्वायर को रूट में, √24 क्या होता है 2√6। अब डेसिमल में ला सकते हो, √6 की वैल्यू पुट करके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखोगे सर ये प्लस माइनस में आया, तो क्या हमें प्लस माइनस की जरूरत है, क्या हमसे डिस्टेंस पूछा था, नहीं, हमसे पूछा पॉइंट, ये प्लस माइनस दोनों अप्लीकेबल होंगे। ये वाला पॉइंट क्या हो गया, प्लस का 2√6/2/100, अच्छा 2 और ये इधर से भी तो हम बोल सकते हैं 1 सेंटीमीटर का डिफ्लेक्शन, मैंने तो राइट साइड लिया, जरूरी नहीं है कि आप राइट साइड लो, आप लेफ्ट साइड भी तो ले सकते थे ये वाला पॉइंट ना। तो ये वाला पॉइंट आपके पास x होता और ये वाला पॉइंट क्या होता, -2/100 होता, समझ रहे हो, x, -2/100, अच्छा x माइनस का होता, सॉरी माय मिस्टेक, 2/100 और ये x माइनस का होता आपके पास, समझ रहे हो मेरी बात को। तो ये क्या हो जाता है आपके पास, x की वैल्यू आ गई -2√6 और 2/100, ऐसा कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलता, सही है ना, हाँ सही है, ऐसा कुछ आपको देखने को मिलता। तो x की वैल्यू ऐसा कुछ 2 वैल्यू निकल कर आएंगे, 2 पॉइंट आपके पास पॉसिबल थे, इसीलिए। क्लियर है यहाँ तक, ये भी क्वेश्चन हो गया आपके पास। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो इस नंबर पे आप कनेक्ट हो सकते हैं, आपको बाकी जो प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन है वो मैं देने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। इसको हटाते हैं, आइए
इस क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। सॉरी, इसमें कहा जाता है द ग्रिडर ऑफ ए रेलवे ब्रिज इज ए पैराबोला। अगर आप लोगों ने देखा होगा रेलवे ब्रिज को तो आपको पता होगा कुछ नहीं है, आर्क है और कुछ नहीं, इस टाइप की शेप होती है। कुछ नहीं समझ में आ रहा है, पैराबोला तो बनेगा, ठीक है ना। कहा जाता है विथ इट्स वर्टेक्स एट द हाईएस्ट पॉइंट एंड 10 मीटर अबव द एंड्स, ठीक है। तो हाईएस्ट पॉइंट पे आपके पास जा रहा है, तो मेरे पास वर्टेक्स कहाँ जा रहा है, हाईएस्ट पॉइंट पे, मैक्सिमम पॉइंट पे जा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं पे ओरिजिन होगा आपके पास, वो वर्टेक्स की तरह काम करेगा और वो हाईएस्ट पॉइंट है। तो ये वाला 100% ऐसे बनेगा, ये 100% क्या बनेगा भाई, ऐसे बनेगा। बोलो हाँ या नहीं, क्योंकि वर्टेक्स को क्या बोल दिया इन्होंने, हाईएस्ट पॉइंट पे बोल दिया। तो ये आपके पास 0,0 हो गया, वर्टेक्स आपके पास 0,0 हो गया। फिर कहा जाता है एंड पॉइंट से ये 10 है, एंड पॉइंट से क्या है आपके पास, ये 10 है। तो यहाँ से आपके पास ये वाली हाइट क्या है, 10 है। तो ये वाला पॉइंट कितना हो गया, अभी तो y की वैल्यू तो 10 हो गई, मैं तुरंत पता कर लिया। देखो, और इधर किधर है वो देख लो, y की वैल्यू 10 है ना, ये वाली 10 है। तो x की वैल्यू नहीं पता, y की वैल्यू नेगेटिव डायरेक्शन में, तो माइनस का 10 लिखूंगा। अभी x का मुझे नहीं पता, और यहाँ वाला पॉइंट भी तुरंत पता कर लिया मुझे, एंड पॉइंट से 10 दे रखा है हाइट। तो ये वाला पॉइंट कितना हो गया, x का भी मुझे नहीं पता, लेकिन y का पक्का मुझे पता है कि माइनस का 10 है। समझ रहे हो, तुरंत पॉइंट, हमेशा पैराबोला पे पॉइंट पता करने की कोशिश क्या करो, तुरंत आगे और पढ़ते पता चल जाएगा। कहा जाता है इफ द स्पैन इज 100 मीटर, ये इसको स्पैन कहा जाता है, पूरे आर्क को, इसको यहाँ से यहाँ तक पूरा जितना भी लेंथ का है, वो लेंथ कितनी दे रखी है, 100 मीटर। ये टोटल लेंथ आपके पास कितनी है, 100 मीटर है ना। सारे मीटर में दिए ना, अगर कोई सेंटीमीटर में हो तो सेम यूनिट मिलेंगे, सारे मीटर में। तो ये वाला 50 हो जाएगा और ये वाला भी 50 हो जाएगा। तो राइट साइड जा रहे हैं तो 50 हो जाएगा, और लेफ्ट से जाएंगे तो माइनस का 50 हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात को। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, पॉइंट्स भी निकाल दिए। अब आगे की और बात कर लेते हैं। अब क्या बोला गया हमसे, कहा जाता है फाइंड इट्स हाइट एट 20 मीटर फ्रॉम द मिडल पॉइंट। मिडल पॉइंट ये वाली होती है, यहाँ से 20 मीटर इधर भी जा सकते हो और इधर भी जा सकते हो, आपकी मर्जी है। तो मान लेते हैं हमने 20 मीटर यहाँ पे गए, तो यहाँ से हमें हाइट पता करनी है, यस, ये वाली हाइट पता करनी है। तो इस वाले हाइट को मैं h मान लेता हूँ, y मानना है y मान लो, आपकी मर्जी, ये चीज हमें निकालना है। तो अगर जब तक मुझे एक बार ये वाला पॉइंट नहीं पता चलेगा ना, तो मजा नहीं आएगा। देखो यहाँ से यहाँ तक x 20 है, तो ये वाला तो 20 कॉमा और y की जगह h ले लेता हूँ, h ले लिया, ये वाला पॉइंट पता चल गया। तो हमें एक और पॉइंट चाहिए, देखो ये पॉइंट ले लो या फिर ये पॉइंट ले लो, मर्जी है। जो पीछे वाला क्वेश्चन था एग्जैक्टली सेम हो गया। पहले ये वाला पॉइंट लूंगा, मैं a की वैल्यू निकाल दूंगा, फिर से वही वाला फॉर्मूला लगाऊंगा और ये पुट करूंगा, हमें h की वैल्यू मिल जाएगी। रुको, नहीं, माई मिस्टेक, फिर से मिस्टेक हो गया। देखो समझो इधर, इसको आप h बोलकर यहाँ पे h नहीं चिपका सकते, बताओ क्यों। यहाँ पे h अगर आप रख रहे हो तो ये तो h नहीं है भाई, मान सकते हो आप h है, लेकिन इस वाले पॉइंट में आप इंक्लूड नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि भाई हमें हमेशा डिस्टेंस कहाँ से लेते हैं, ओरिजिन से। तो ये वाली चीज होगी h। समझो इधर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था भाई, अभी तो मिस्टेक करते करते रह गया। ये वाला जो डिस्टेंस होगा ओरिजिन से ना, वो आपके पास y डायरेक्शन के नीचे में आएगा, तो आपके पास h आएगा, और सिंपल h नहीं आएगा, माइनस h आएगा। समझ रहे मेरी बात। फिर ये वाला पॉइंट अभी हमें नहीं पता, इसको मैं कैपिटल H बोल देता हूँ, चलो बाद में निकालूंगा कैपिटल H कैसे निकलेगा बताना जरा। ये टोटल हाइट निकल जाएगी मेरे पास, कोई कितनी है, 10 है। देखो ये टोटल हाइट कितनी है, 10 है, ये वाली 10 है, ये 10 है, सारी 10 होंगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। तो 10 में से क्या करूंगा, ये जो छोटा वाला h निकालूंगा उसको गायब करूंगा, तो क्या मिल जाएगा मुझे, बड़ा वाला h। समझ रहे मेरी बात को। तो एक चीज निकालने के लिए अभी मैं दूसरी चीज की निकालने की कोशिश करूंगा, गॉट इट। तो पहले मैं चलो ये वाला पॉइंट ले लेता हूँ, आपकी मर्जी, ये पॉइंट भी ले सकते हो। तो मेरे पास आ जाएगा कौन सा, पैराबोला हो जाएगा आपके पास x की स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4 ये y होता है, ठीक है। x की जगह कितना देखो 50 है, तो 50 हो जाएगा 2500 इज इक्वल टू माइनस का 4 इंटू a की जगह क्या है मेरे पास, नहीं पता, वही तो निकालना है। और y की जगह क्या देखो माइनस का 10 है, क्लियर है। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 4 दें 40, तो 2500 डिवाइडेड बाय में 40 इज इक्वल टू a बच गया। 0 0 इसको काटो, 125/2 आ गया। इसको अभी एज इट इज रहने दो, डेसिमल में और हमें मुश्किल होंगी तो फ्रैक्शन में हम छोड़ के भी काम कर लेंगे, ठीक है। आगे चलो, अब दोबारा से हम ये वाला पॉइंट लेंगे और यहाँ से हम h निकाल देंगे। तो वापिस यही चीज यूज करना हो मैं, तो x की जगह क्या 20, तो 20 का 400 इज माइनस 4a की जगह हमने निकाल लिया 125/2, इसीलिए तो निकाला था, कॉमा दूसरा हमारे पास माइनस का h है, कॉमा नहीं मल्टीप्लाई, माइनस से माइनस को आप उड़ा दो और क्या बचा देखना, इसे इसको काटो 2 बार में, सही है ना, 4a5, ठीक है। और इसे काट दो से इसको काट दो आपके पास 200 में, 5 से काट दो आपके पास कितना आ जाएगा 200 डिवाइडेड बाय 125, और काट लेते हैं 5 चौके 20, 0, 5 से 25 बार में कट जाएगा, 5 से 8 बार में, 5 से 5 बार में, तो 8/5 आ गया आपके पास हाइट।
8/5 को डिवाइड कर दो, क्या कितना आ जाएगा 1.6 आ गया। तो 1.6 मीटर आया है छोटा वाला एच, कितना आया है छोटा वाला एच आया, ध्यान रखना, ठीक है ना। अब समझाता हूँ, हमने छोटा वाला एच स्मॉल एच वी फाउंड एज 1.6 मीटर। तो हमें टोटल हाइट कितनी दे रखी है, देखो 10 मीटर। तो 10 मीटर में से ये h गायब कर देंगे, तो 10 में से 1.6 गायब करेंगे, कितना बचेगा 8.4। सो द 8.4 विल बी द हाइट फ्रॉम द सेंटर पॉइंट, ये वाली यहाँ से ये वाली। क्लियर है, इस वाले मतलब इस वाले पॉइंट से हाइट निकालने के लिए बोला है, जब 20 सेंटीमीटर होंगे फ्रॉम द मिड पॉइंट, 20 मीटर फ्रॉम द मिड पॉइंट, तो 8.4 आपके पास रिजल्ट आ गया। समझ में आ रही होगी मेरे हिसाब से। तो अगर कुछ डाउट आता है तो आपको नंबर दे दिया, अब कनेक्ट हो जाइएगा, आपको क्लियर करवा दिया जाएगा। आइए लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो हम डिस्कस कर लेते हैं, काफी ज्यादा लेंथी है, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। मेन चीज है फिर से बिल्कुल सेम टू सेम काम होगा आपके पास, कुछ भी मतलब बहुत ज्यादा अलग से काम नहीं होगा, यहाँ पे सेम काम ही होंगे, वही पॉइंट्स निकालने हैं, उसी में पैराबोला में सब्स्टिट्यूट करने और काम करने। आओ समझने की कोशिश करते हैं। कहा जाता है द केबल ऑफ ए यूनिफॉर्मली लोडेड ब्रिज हैंग्स इन द फॉर्म ऑफ ए पैराबोला। ठीक है भाई, एक केबल है पैराबोला के फॉर्म में हैंग किया गया है। द रोडवे विच इज हॉरिजॉन्टल एंड 100 मीटर लॉन्ग इज सपोर्टेड बाय वर्टिकल वायर्स अटैच्ड टू द केबल। ठीक है, द लॉन्गेस्ट वायर बीइंग 30 मीटर एंड द शॉर्टेस्ट वायर बीइंग 6 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द सपोर्टिंग वायर अटैच्ड टू द रोड वे 18 मीटर फ्रॉम द मिडल। अगेन सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, और समझाने की कोशिश करता हूँ, सिर्फ डिजिट ही चेंज कर रखा है इन्होंने। दो अटैच्ड वायर हैं, इनसे आपके पास एक केबल है जो हैंग हो रहा है, इस तरीके से पैराबोला के शेप में लटक रहा है। इसको थोड़ा सा और डाउनवर्ड कर लेता हूँ, अगर ठीक है ना, तो वैसे भी रख सकते थे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ठीक है, अब इनको क्या कर रहे हैं, अलग अलग जगह से, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास क्या काम करेगा, वर्टेक्स के तरीके से काम करेगा 0,0, और ग्राउंड आपके पास यहाँ पे, ये पूरा जमीन पे टच नहीं हो रहा, बता रखा है, हैंगिंग है ना। अच्छा, अलग अलग जगह पे अलग अलग वायर से इसको सपोर्ट दिया जा रहा है, यहाँ से सपोर्ट दिया जा रहा है, फिर यहाँ से सपोर्ट दिया जा रहा है, फिर यहाँ से सपोर्ट दिया जा रहा है, फिर यहाँ से सपोर्ट दिया जा रहा है, यहाँ से सपोर्ट दिया जा रहा है। तो इस तरह से आपके पास जो सपोर्ट है, फिर बिल्कुल एक सेंटर पॉइंट से सपोर्ट दिया जाएगा। तो ये सपोर्ट दिया जा रहा है इस ब्रिज वाले जो भी आपके पास बनाया गया उस वाले शेप को। ठीक है, बोला ये टोटल जो है आपके पास 100 मीटर है, तो आपको पता चल गया कि भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास पूरा बना देता हूँ, ये वाला आपके पास 50 हो जाएगा और ये भी आपके पास 50 हो जाएगा। सारे मीटर में होंगे तो ठीक है, नहीं तो यूनिट डिफरेंट होगा तो आपके पास एक बार चेंज जो है जरूर करना पड़ेगा। फिर हमसे सपोर्टेड बाय ए वर्टिकल वायर अटैच टू ए केबल, द लॉन्गेस्ट वायर बीइंग 30 मीटर एंड लॉन्गेस्ट वायर 30 मीटर का मतलब समझ रहे हो आप लोग, ये वाला वायर आपके पास क्या है 30 मीटर है, और ये वाला वायर भी आपके पास क्या है 30 मीटर है। समझ में आ रही इतनी बात, ठीक है। चलो नेक्स्ट है आपके पास, एंड द शॉर्टेस्ट वायर 6 मीटर। सबसे छोटा वायर कौन सा होगा सपोर्ट करने वाला, बिल्कुल सेंटर वाला जो सबसे ज्यादा यहीं पे डिप वाला पॉइंट होगा, तो सबसे छोटा वायर यहीं पे लगेगा, तो ये होगा आपके पास 6 मीटर। समझ में आई इतनी बात, और आगे देख लेते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर सपोर्टिंग अटैच्ड टू द रोडवे ऑफ 18 मीटर फ्रॉम द मिडल। तो 18 मीटर से यहाँ से मिडल से आपके पास 18 मीटर पे जाना है, हमें क्या करना है, यहाँ से 18 मीटर इधर जाना है, कहीं भी जा सकते, मान लेते हैं यहाँ पे गया मैं, ये कितना गया मैं 18 मीटर। तो यहाँ पे एक पॉइंट होगा जहाँ पे एक वायर से सपोर्ट देना होगा, इस वायर की हमें लेंथ बतानी है। एच मान लो, एल मान लो, मर्जी है, तो एल मान लेता हूँ, लेंथ के लिए बोला गया है। तो ठीक है, तो ये वाला पॉइंट कितना होगा, तुरंत पॉइंट पे आ जाए करो, ठीक है ना, ये वाला पॉइंट पता करो कितना होगा। कई बच्चे बोलेंगे सर 18,L हो जाएगा, और यहीं पे हो जाओगे आप गलत। क्यों, क्योंकि भाई जो डिस्टेंस लेते हैं वो यहाँ से लेते हैं, हम चीजों को समझो, डिस्टेंस जो लेते हैं हम वो यहाँ से लेते हैं हम। समझ में आ रही है इतनी बात, यहाँ से लेना है आपको डिस्टेंस, और यहाँ से लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये टोटल L था, उसमें से 6 हटा दो, ये वाली 6 हटा दो, तो क्या बचा, L माइनस का 6 बचा, L माइनस का 6 बचा। ये चीज समझने की जरूरत है। नेक्स्ट एक और पॉइंट पता करने की कोशिश करो, ये वाला पता कर सकता हूँ क्या, कर सकता हूँ, x वाला क्या है 50 है, y के लिए देख लो, ये पूरा का पूरा कितना आपके पास है 30 है, बोल दो, बोलोगे 30 नहीं, ये भी गलत है। देखो मैं समझाता हूँ, ये टोटल तो 30 था, लेकिन हमें कहाँ से लेना होता है, ओरिजिन से। बच्चे यही तो मिस्टेक करते हैं यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस में। तो ये वाला 6 है, इसको गायब कर दो, कितना बचा 24, तो 24 लेना आपको। 2 पॉइंट पता चल गया। अब एग्जैक्टली पीछे वाला क्वेश्चन बन गया भाई, अब एग्जैक्टली सेम पीछे वाला, हमें बस एल ही तो निकालना और क्या। आओ सबसे पहले जो दोनों वैल्यू पता है वो वाला लेंगे। पैराबोला कौन सा है, x² = 4, ये y है, बोलो हाँ या नहीं। यहां से हम ये वाला पॉइंट लेंगे, ये वाला, तो मुझे a की वैल्यू मिलेगी, बोलो हाँ या नहीं। सिंपल है, चलो अच्छी बात है। दोबारा से यही वाली इक्वेशन उठाऊंगा और उसमें आपकी बार ये वाला पुट कर दूंगा। a की वैल्यू भी पता है आपके पास, यहां से सिर्फ
x और y की वैल्यू ये वाले और ये वाली पुट कर देंगे 18 एंड l माइनस 6, तो हमें जो क्या मिलेगा, l के टर्म्स में एक इक्वेशन मिलेगी, सिर्फ l के टर्म्स में, l की वैल्यू मिल गई, वही आपको निकालना था। समझ में आ रही है बात? तो क्वेश्चन जो है वो काफी ज्यादा इजी होते हैं आफ्टर मेकिंग फिगर। जब तक आप फिगर नहीं बनाओगे क्वेश्चन आपके पास आपके हाथ में बिल्कुल नहीं आने वाला है। समझ में आई थी बात? तो ओवरऑल ये चीज थी। अगर ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने में भी प्रॉब्लम होती है तो कनेक्ट हो जाइएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्लियर करवा देंगे, ठीक है ना। वैसे मेरे हिसाब से जैसा मैंने बताया वैसा आप कीजिए, 100% आपके पास आंसर आएंगे, उसकी टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। बाकी ग्रेड 11th में आओ तो थोड़ी सी मैच्योरिटी दिखाने की कोशिश क्या करो, कहने का मतलब ये है कि कैलकुलेशन जल्दी जल्दी कर लिया करो, ठीक है। उम्मीद करते हैं इस वीडियो में सभी चीजें आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, तो प्रैक्टिस करते रहिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।